जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों स्वच्छ भारत मिशन शौचालय योजना 2024। जी हां साथियों, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय बनवाए जाते हैं, जो लैट बाथ बनवाए जाते हैं, उनके लिए सरकार 12-12 हजार रुपए देती है। जी हां साथियों, 12-12 हजार रुपए आपको दिए जाते हैं शौचालय बनवाने के लिए। तो उसी की हम संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। योग्यता क्या है, किसको पैसे मिलते हैं, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, फॉर्म अभी चालू है या बंद है साइट, वो भी हम आपको जानकारी बताएंगे। सारी डिटेल से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। जहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसी को लेकर के हम संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय बनवाए जाते हैं उनके पैसे मिलते हैं। उनके पैसे कौन कौन ले सकता है, कौन कौन पात्र है, क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए और इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप पैसे ले सकते हैं, तो ये भी हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। अब देखो साहब, स्वच्छ भारत मिशन शौचालय योजना 2024, 12,000 रुपए सीधे खाते में। जी हां साथियों, मैं खुद इसका लाभ ले चुका हूं, कोई समस्या नहीं है। जी हां दोस्तों, हम 12,000 रुपए ले चुके हैं, इसका लाभ ले चुके हैं साथियों। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो साझा करने आया हूं ताकि आपको भी बता सकूं। लेकिन मैंने अभी नहीं लिए हैं, मैंने बहुत पहले लिए थे दोस्तों, लेकिन प्रोसेसिंग वही है, प्रोसेसिंग चेंज नहीं हुई है, प्रोसेसिंग तो वही है। अभी नहीं लिए मैंने, तुम सोचो साहब अभी ले लिए हूं, अभी नहीं लिए मैंने लिए थे साहब लगभग वो आपको बता दूं, बहुत पहले ले लिए थे मैंने, लगभग 2014 के समथिंग, 2014 के समथिंग मैंने पैसे ले लिए थे। ठीक है साहब। अब देखो पात्रता और शर्तें क्या है। गरीब परिवार होना चाहिए, ठीक है ना, गरीब परिवार होना चाहिए, उसको मिल सकता है। बीपीएल कोई कार्डधारी है तो उसको भी मिल सकता है, ठीक है ना। अगर कोई बीपीएल में है तो वो भी ले सकता है इसका लाभ। और पहले से शौचालय का लाभ नहीं लिया हो उसने तो इसका लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं एक साहब पहले भी ले लिया और अब फिर ले लिया, बराबर में थोड़ी देगी सरकार धन पैसा, एक बार मिलेगा, ठीक है जी। और घर में कोई सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं एक भाई कोई सरकारी नौकरी भी है और फिर उसको किस चीज का लाभ मिलेगा, नहीं, वो अपने पैसे से बनाएगा फिर, ठीक है साहब। ये चीजें हैं, ये तो हो गई पात्रता। अब जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जरूरी दस्तावेज में जो आवेदक है, जो फॉर्म भर रहा है, जो इस लैट बाथ के लिए शौचालय के लिए फॉर्म लगा रहा है, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है साहब, सबके पास है। जन आधार कार्ड सबके पास है, राशन कार्ड सबके पास है, बैंक में पासबुक सबके पास ही है, खाता खुलवा लो। आयकर नया बनवाना पड़ेगा, 2 फोटो चाहिए और मोबाइल नंबर सबके पास है। आयकर नया बनवाना है और ये उसी समय बनवाना पड़ेगा जिस समय आप फॉर्म भरो, ठीक है ना दोस्त। जिस समय आप फॉर्म भरो उसी समय आयकर बनवा लेना, पहले ही बनवा के मत रख देना, बनवार दर लो ना, 2-4 महीना तक पुराना हो जाएगा, फिर नयो बनवाना पड़ेगा, तो बाद में ही बनवाओ। पहले साइट चेक करो, साइट चल रही है या नहीं चल रही है। प्रोसेस समझते हैं अब इसकी। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको ई-मित्र पे जाना है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले कहां जाना है साहब? ई-मित्र पे जाना है। और ई-मित्र पे सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। अगर साइट चल रही है तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वर्तमान में साइट बंद है, वर्तमान में साइट बंद है, वर्तमान में बंद है दोस्तों। अभी फिलहाल ये साइट नहीं चल रही है। आप मोबाइल में भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, GOOGLE, गूगल पे भी आप ये सर्च कर सकते हैं, SBM स्वच्छ भारत मिशन। फिर एक वेबसाइट आएगी https://स्वच्छभारतmission.gov.in।
इस पर जाकर के फिर ऑप्शन आ जाएगा सिटीजन रजिस्ट्रेशन। सिटीजन रजिस्ट्रेशन आपको करना है और फिर अगर वो साइट खुल जाती है तो समझ लीजिए आवेदन शुरू है। अगर ये साइट नहीं खुलती है तो समझ लेना अभी साइट बंद है, अभी साइट नहीं चालू हुई है। ठीक है ना दोस्तों, मैंने चेक कर लिया है, ये सिटीजन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी साइट बंद है, अभी नहीं खुल रही है। हो सकता है लोकसभा चुनावों के पहले पहले खोल दें या बाद में खोलें फिर, और लोकसभा चुनाव है भाई साहब अप्रैल में। ठीक है ना, तो अप्रैल से पहले पहले भी ये साइट खुल सकती है, चुनाव से पहले साइट खुल जाती है, बहुत सारी साइटें खुलती हैं, तो ये अप्रैल से पहले पहले खुल सकती है। सिटीजन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तुम्हारा नाम वगैरह उसमें रजिस्ट्रेशन, नाम, गांव, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये चीजें हो जाएंगी। फिर जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद लिस्ट में नाम आता है साहब, और लिस्ट में नाम आ जाएगा तब आपको लिस्ट चेक करनी है कि आपका नाम आया है कि नहीं। और फिर जैसे मान लो आपका नाम आ जाता है तो नाम आने के बाद में आपको शौचालय बनवाना पड़ता है, पहले ही नहीं बनवाना है, पहले ही बनवा के थोड़ी रखनी है। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो आप शौचालय बनवा सकते हैं, खुद के खर्चे से बनवा सकते हैं, लेकिन जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपका नाम आ जाए, तो आप उसकी फोटो खिंचवा करके और फिर वो फॉर्म जमा करवा सकते हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले भी बनवा सकते हैं। लेकिन लिस्ट में नाम आ रहा है तो फिर आपको शौचालय के लिए आवेदन करना है, फिर ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। ठीक है ना दोस्त, शौचालय बनवाने के बाद में ऑफलाइन फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है, लिस्ट में नाम आपका आ चुका है, अब शौचालय बनवाना है। शौचालय बनवा दिया, फिर आपको ऑफलाइन प्रोसेस करनी है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म में नाम, गांव, पता, पूरा विवरण, बायोडाटा लिखना है। फिर उसमें आवेदक की शौचालय के साथ में फोटो लगेगी। जैसे मान लो ये तुम्हारी लैट बाथ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये तुम्हारी लैट बाथ है। अब इस लैट बाथ में आपको क्या करना है, इस लैट बाथ में इसके साथ में यहाँ खड़े होकर के और फिर आपको फोटो खिंचवानी है। ठीक है, यहाँ पे एक पट्टी पे नाम लिखा रहेगा, इस पे लिखा रहेगा सरकार का नाम वगैरह, लाभार्थी का नाम, जो भी है चीजें, ऐसे आपको पूरी फोटो खिंचवानी है और उस फोटो को फॉर्म में लगाना है। ठीक है, फॉर्म में लगाना है और फिर शपथ पत्र भी रहेंगे उसमें। शपथ पत्र आपको भरना है कि मेरे द्वारा सभी जानकारी सही दी गई है, अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है भविष्य में तो मैं ही इसका जिम्मेदार रहूंगा। इस प्रकार से वो शपथ पत्र है, वो भी आपको मित्र वाला दे देगा, कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है साहब। ठीक है, वो शपथ पत्र लेकर के आप, सरपंच है तो सरपंच, चेयरमैन है तो चेयरमैन, अगर ग्राम पंचायत है तो सरपंच का साइन होगा, नगर पालिका है तो आपका चेयरमैन का साइन होगा, और साइन होकर के जमा उमा करवाना है वहीं पे। ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में जमा करवाओगे, नगर पालिका है तो नगर पालिका में जमा करवा दोगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपका जब बिल्कुल सबमिट हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, वहां से वेरीफाई कर दिया जाएगा, तो वेरीफाई करने के बाद में आपके 12,000 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि वहां पे चेक करने भी आ सकते हैं, और चेक करने आएंगे तो उनको दिखेगा कि हाँ भाई इन्होंने बनवा रखा है। अगर चेक करने नहीं भी आते हैं तो आपकी फोटो वगैरह है वो वैसे देखेंगे, लेकिन आजकल विश्वास नहीं होता है, वो भी चेक करने आते हैं। क्या पता तुम किसी दूसरे के जाके पोत पात के नाम नुम लिख के खिंचवा दिया हो फोटो, इस वजह से वो चेक करने आते हैं। अगर ग्राम पंचायत है तो पंचायत वाले आएंगे, नगर पालिका है तो नगर पालिका वाले आएंगे, एक बार चेक करके जाएंगे, मौका मुआयना देख के जाएंगे, उसके बाद आपका वेरीफाई होगा फॉर्म। वेरीफाई होने के बाद आपके खाते में 12,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। तो ये है इसकी पूरी प्रोसेसिंग। अगर आपको इसका लाभ लेना है तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, या मित्र वाले से भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। किसी के चक्कर में ना आना दोस्तों, ऐसे नहीं है कि भैया आवेदन हो रहे हैं, अभी तो आवेदन नहीं हो रहे हैं, जैसे ही आवेदन होते हैं आप अपना आवेदन करवा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।